पूरी बुक हमारी ये प्रश्नों पे ही आधारित है। ब्रह्मांड में सजीव और निर्जीव सभी को जन्म और नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसके जन्म के समय पिछले जन्मों की ऊर्जा उसके आसपास के वातावरण यानी लोगों और प्रकृति के साथ मिलकर उसके निर्माण में परिणत होती है। उस समय प्राणी 3 प्रकार के गुणों से संपन्न होता है। सत्वगुण, सद्गुण, सामंजस्य, निर्माण आदि। रजस गुण अहंकार, जुनून, गतिविधि आदि। और तमस गुण जड़ता, असंतुलन, अव्यवस्था, बुराई आदि। प्रत्येक गुण एक धागे की तरह है जो प्राणी के भीतर से गुजरता है। प्रत्येक में इन गुणों का अनुपात अलग अलग होता है। हालांकि कोई भी प्राणी इनमें से किसी एक या दो से बना नहीं होता है। प्राणी के जीवन काल में ये गुण अलग अलग समय और स्थितियों में विभिन्न कार्यों और विचारों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। अपने कार्यों के प्रदर्शन के दौरान प्राणी की मनः स्थिति भविष्य में उसके पुरस्कार और दंड को निर्धारित करती है। इन गुणों को वर्तमान जीवन या आने वाले जीवन में अर्जित किया जा सकता है। मतलब अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग-अलग समय पे व्यक्ति का सत्वगुण, तमस गुण ये आगे आता रहता है और उसी के आधार पर उनको उसका फल भी मिलता है। इसीलिए किसी व्यक्ति की नियति काफी हद तक पूर्व निर्धारित होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। भले ही हमारी नियति या भाग्य पहले से लिखा हो, लेकिन प्राणी के लिए अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करके आकार लेना संभव है। इस प्रक्रिया के माध्यम से प्राणी अपनी चेतना को विकसित करता है और उपरोक्त तीनों गुणों में संतुलन साधता है। आंतरिक पुनर्स्थापना की इस विधि को तांडव कहा जाता है। तांडव मतलब स्वमूल्यांकन की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक प्राणी स्वयं का आकलन करता है। वह सबसे पहले अपनी ऊर्जा संरचना को जांचता परखता है और अपने भीतर गुणों के अनुपात को पता लगाता है। इसके बाद वह छन कर एक प्रक्रिया का शुरू करता है, छनन करके अपनी प्रक्रिया को शुरू करता है, जिसके द्वारा वह इन सभी गुणों में से स्वयं को अलग कर लेता है। इसके बाद वह अपनी ऊर्जा का संतुलन बदलने को और एक नए रूप में ब्रह्मांड में शामिल होने में सक्षम हो जाता है। मतलब अपनी साधना के द्वारा वो अपने गुणों को बदल के वो ब्रह्मांड में शामिल होने में सक्षम होता है। यहाँ विष्णु पुराण की एक कहानी दी गई है जो तांडव को समझाती है। समुद्र मंथन, क्षीर सागर का जो मंथन हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। का उद्देश्य अमृतत्व प्राप्त करने के लिए अमृत को निकालना था। समुद्र मंथन के दौरान कई वस्तुएं उत्पन्न हुई, सभी हितकारी नहीं थी। इस मंथन को का सबसे घातक परिणाम एक विष था, जिसने ब्रह्मांड के हर प्राणी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। विष का अचानक से निकलना और अप्रत्याशित घटना थी। इसने सभी को चौंका दिया। उन्हें मदद के लिए भागना पड़ा। इस खतरनाक अप्रत्याशित उभरे हुए काले साए द्वारा किए गए विनाश ने पूरी प्रक्रिया को अनिश्चितता में डाल दिया। इस बात की प्रबल आशंका थी कि मंथन की इस प्रक्रिया को बंद करना पड़ेगा। जब विष निकला तो सभी को लगा कि मंथन बंद करना पड़ेगा और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन समुद्र मंथन में भाग लेने वाले अपने लक्ष्य पर अड़े रहे, क्योंकि वे अमृत की खोज के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध थे। इसीलिए उन्होंने विष से बचने के लिए बुद्धिमानों से मदद मांगी। इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने के बाद उन्होंने सीखा कि ऐसी कठिनाइयां किसी भी अभ्यास का हिस्सा हैं और उन्हें प्रगति के अवसर के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस मानसिकता से प्रेरित होकर उन्होंने अपने डर और निर्णय को स्थगित
कर दिया। वे नए दृष्टिकोण और खुलेपन से के साथ समुद्र मंथन करते रहे और नई वस्तुओं के उभरने के साहसपूर्ण साक्षी बने। अंत में बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं सतह पर उभरी। इनमें से सबसे मूल्यवान पुरस्कार था अमृत। यह कहानी तांडव का विनाश के कृत्य के रूप में समझने की प्राचीन समझ के विपरीत है। हम भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हुए, पृथ्वी पर आग बरसाते हुए, उसे तुरंत भस्म करते हुए चित्रित करते हैं। इस चित्रण से हम समझते हैं कि तांडव मूल रूप से एक हिंसक कृत्य है। सच्चाई बिल्कुल अलग है। समुद्र मंथन में अनेक अप्रत्याशित हिंसक चुनौतियों का सामना करने के बाद अमृत की खोज हुई। इन समस्याओं को हल करने के लिए समुद्र मंथन में ऐसा हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को अपने आप को तमाम अवरोधों से मुक्त करना था। इस प्रकार एक स्वाभाविक रूप से अव्यवस्थित अभ्यास ने एक कठिन विकास को बढ़ावा दिया। चूंकि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसलिए विध्वंसक या मृत्यु का संदर्भ देना गलत है, बल्कि जीवन चक्र के अंत को इसके नवीनीकरण के रूप में देखना चाहिए। यह एक ऐसा चरण है जब सभी गुण शून्य हो जाते हैं और एक नई चेतना को आकार देने के लिए पुनर्चक्रित होते हैं और होती है अंतिम आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया। हम सभी अंत से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमारी खुशियों का अंत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अंत एक नई सुबह की शुरुआत है, एक नया युग, चेतना का पुनर्जन्म। यह आज का स्वाध्याय था। तो हम